अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, होने लगा है सुबह सुबह नाश्ता। मैं नॉर्मली खाती हूँ ये मूसली, इसको कॉर्नफ्लेक्स भी कहते हैं, तो उसमें होते हैं सिर्फ नट्स। अब मैंने चेंज की है ये लीडल से ना, इसमें फ्रूट्स भी हैं, फ्रेश फ्रूट्स को भी उन्होंने ड्राई किया होता है, तो मतलब नट्स भी हैं सारे और ड्राई फ्रूट भी हो गए और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो ये अच्छा खासा हैवी नाश्ता हो जाता है। ये मैंने डाल तो लिया, मुझे लगा था मैं खा लूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल, मुझे 4-5 घंटे इसके बाद भूख ही नहीं लगी। इसमें हर चीज़ है, बीज और ड्राई फ्रूट्स, और कह लें कि आपके सारे विटामिन भी पूरे करता है ये, प्रोटीन्स भी और आपके कार्ब भी, मतलब आपको भूख नहीं लगने देता। और हेल्दी नाश्ता, ना कोई फैट ना कुछ। दूध मैंने इसमें 1,5 वाला डाला है, मतलब जो सबसे लो फैट होता है वो वाला, आजकल हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत हैवी नाश्ता और मज़े का। तो बस ये आज मेरा ये दिल कर रहा था, कावा कुआ मैंने पी लिया था। आपको मेरी ये भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि मेरा गला ठीक नहीं हुआ। बुखार अल्लाह का शुक्र उतर गया, कल से काम पे भी जाना है, तो लेकिन ये है कि तबीयत पहले से बेहतर है। इधर जी बच्चे, ये संडे का दिन था, कल की है ये वीडियो, मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। तो ये बच्चे अब ना सर्दियों में क्या, हम गर्मियों में भी यहाँ ना परिंदों के लिए पानी डालते होते हैं और साथ उनका खाना। तो ये पानी खाली हो गया था, तो दोनों बच्चे अब आए हुए बाहर, तो कह रहे थे मम्मा हम पानी डाल दें उनमें। साथ उनको ये छोटी छोटी बाल्टियाँ लेके आए हैं स्टील की, कोई कल किसी पड़ोसी के साथ ना गार्डन का काम करवा रहे थे तो उन्होंने दी थी। तो मैं अब इनको नहलाने लगी थी, कहते मामा पहले हम उनको फूगल के लिए, परिंदों के लिए पानी रख दें, क्योंकि सर्दी में इन लोगों को खाना और पानी आपको पता है मुश्किल से मिलता है। तो बस ये बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं बड़ों को करते हुए। तो मैं इनका खाना भी याद से, जब जाती हूँ मार्केट तो खाना भी ज़रूर लेके आती हूँ चिड़ियों का, और मेरे बच्चे भी ना पूरे ध्यान से फिर वो फिल करके रखते हैं। अच्छा, मैं ना नीचे जा रही हूँ, दादू मुझे बुला रही थी, मुझे मेरी पड़ोसन है, उन्होंने मुझे कहा था जब तुम्हारे पास टाइम हो तो नीचे आना, तो मैं उनके पास ही जा रही हूँ। दरवाजे दोनों बंद हैं, देखिए आप। कामा कामा schläfst du? Schläfst du? Nein. Wie geht es dir? Naja, ein bisschen nicht so gut. Heute war die Daniela war da kurz? Ja, ganz kurz. अच्छा, मैं इनको दादू इसलिए कहती हूँ कि मेरे बच्चे जितनी भी जर्मन के बूढ़े और बूढ़ियाँ हैं ना, उनको दादू और दादाबू कहते हैं, तो हम भी इनको दादू ही कहते हैं। इसका नाम वैसे है कामा, तो और यहाँ पे नाम से बुलाते हैं, आप कह नहीं सकते उनको, मैं भी नहीं कह सकती दादू ना मेरे बच्चे, तो इसलिए नाम दे के बुलाना पड़ता है। अच्छा, ये ना अब आपको पता है ये बूढ़े सारे भले पाकिस्तान के भले जर्मन के एक ही जैसे होते हैं, मतलब उनका दिमाग बच्चों वाला हो जाता है। अब इस दादू ने, आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने, ये दूसरे गांव से हमारे गांव में शिफ्ट हुई है ये 3-4 महीने पहले, और इसने ये सारा सामान जो है ना अपना, ये मंगवाया है एक फर्म की तरफ से जो शिफ्टिंग करते हैं ना, उसको इसने 6,000 यूरो दिया। और वो जो आए थे ना सामान छोड़ने, सारे पाकिस्तानी थे तो वो किसी मतलब जर्मन शेफ़ के साथ काम करे, लेकिन जो सामान अपलोड करे थे वो सारे पाकिस्तानी थे। अंदाज़ा लगाएं, और इस सामान में पता क्या था, सिर्फ फाइलें फाइलें फाइलें, एक बेड, एक सिंगल सोफ़ा और बाकी सारा इसका ऑफिस। ये एक्चुअली इससे कोई 5 से 6 प्रोफेशन ये काम करती रही, मतलब इसे सीखे हुए हैं, जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कहते हैं ना, ये पता नहीं कौन कौन सी, सिलाई बहुत अच्छी करती रही है। इसको सारा ये हाउस मास्टर जो घर के काम होते हैं वो सारा ही इसको पता है कि कैसे करना। लेकिन अब इसको दादू को कुछ नज़र नहीं आता, चश्मे से भी नज़र नहीं आता। तो ये मुझे ना अपनी जवानी की तस्वीरें दिखाना चाह रही थी, मुझे कही थी तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे पास आना। आज मैं थोड़ी फ्री थी, मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो ये अपने साथ, इसकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, 7 बहन भाई थे, और इसी ने अपने अब्बू के साथ मिलकर कोई फ़र्म खोली हुई थी। तो इसने वो फ़र्म चलाई, अपने बहन भाई को पाला, फिर वो घर इसने खुद ख़रीदा अपना, फिर वो बेचा, सबको पैसे बांटे। तो वो अब इसके पास, बेचारी के पास कोई भी नहीं, शादी इसने कोई की नहीं। ये देखिए इसकी जवानी की तस्वीरें, और इतनी अच्छी सिलाई करी मैंने, ये खुद कपड़े सिए हुए, और ये जो कपड़े से सिए हुए ना, ये इसके उस बक्से में थे जो ये खोल रही थी। और मुझे कह रही थी कि अगर आपको कोई कपड़े वगैरह चाहिए तो आप ले सकती हो, क्योंकि मैं अब देख नहीं सकती तो मैं सिलाई नहीं कर सकती। तो इसने मुझे चेपी चुपी दी हुई थी और रीले शीले, इसके पास सिलाई मशीन भी। तो इसका दिल करता है कि फेंकूँ ना सब कुछ, तो गिफ्ट करती रहूँ। तो कभी कहेगी ये ले लो ये ले लो,
हमने क्या करनी इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें। तो वही बस मैं इसके साथ बैठी हुई थी, तो कोई नहीं आता सारा दिन इसके पास, हफ्ता हफ्ता हो जाता है। कभी कोई आ गया पूछने के लिए, इसकी कोई दोस्त या जो इसकी हेल्प वगैरह करते हैं सामान लाने में, वरना कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बहन भाई नहीं, कोई बेटा है इसका एक, और उसको भी कैंसर है तो वो मिलने नहीं आ सकता। तो बस जी ऐसे यहाँ के बूढ़ों की बेचारे के मुझे पता क्या कहती है कि मैं ना 2 दफ़ा सुबह और शाम जाके ना इसका पता कराया करूँ कि ये ज़िंदा है कि नहीं। मैं क्या शाबाश। लेकिन खैर चले, मैं ऊपर नीचे तो मेरा चक्कर लगता ही रहता है। तो जी यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी पिज़्ज़े पे। रिजवान ने मुझे फ़ोन कर दिया था, काम ज़्यादा था तो हेल्प के लिए बुला लिया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि पिज़्ज़े के अलावा हमारे पिज़्ज़े पे और क्या क्या बनता है। तो इसको कहते हैं कालसोने कहते हैं इसको। तो ये भी उसी तरह की मतलब पिज़्ज़े की थाई और उसी चीज़ों से बनती है, बस ये कि पिज़्ज़े के ऊपर डाल के और फिर डायरेक्ट रख देते हैं, और इसको जो है वो अंदर चीज़ें डाल के और फिर दोबारा से ऊपर से कवर करके और फिर टमाटो पेस्ट लगा के और फिर ओवन में रखते हैं। तो थाई वगैरह और अंदर की चीज़ें वो आप पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग जो आपको पसंद हो वैसा बनवा सकते हैं। इसमें फ़िलहाल गया है जी वो शामा वाला गोश्त और साथ प्याज और साथ केज़े, और आप फ़िश वाला भी बनवा सकते हैं और पालक के साथ भी। तो ये भी बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ स्पेशल सॉस भी एक डाल के देते हैं फिर, तो इसका अपना ही मज़ा खाने का। तो रेट इसके भी वही हैं जो पिज़्ज़े के होते हैं। तो ये जी इसकी शक्ल दिख ली एंड में, मैंने कहा दिखा दूँ। मैं पीछे चली गई थी, रिजवान ने इसको पैक कर दिया था, मैंने फिर खोल के मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसी इसकी शक्ल होती है। तो उसको कहते हैं कालसोने। ये कोई ना ऑर्डर आया हुआ था इकट्ठा बड़ा सारा, ये उसकी सारी चीज़ें पैक हो रही हैं। यहाँ पे उनका एक सलाद था, तो ये सलाद भी पैक बुक करके अब हम रख रहे थे। बस सारी चीज़ें बन गई थी, उनकी पैकिंग ही हो रही थी। तो मैं ना वीडियो बनाने लगी, तो रिजवान कहते तुम्हारे पास आज कोई वीडियो नहीं है, तुम आके मेरे पिज़्ज़ों की और मेरे खानों की वीडियो बना रही हो। तो मैंने कहा अरसा हो गया, जब नए नए आए थे तो तब मैंने बनानी शुरू की थी मैंने जब वीडियो, तब मैंने आपके पिज़्ज़े वगैरह दिखाए थे। तो अभी यहाँ पे बन रहे हैं वेजिटेबल 2 पिज़्ज़े ना, तो वेजी पिज़्ज़ा। तो इसमें जी गोभी और ग्रीन वाली जो ब्रोकली होती है, पालक, माइस और पापरिका जो शिमला मिर्ची होती हैं, मतलब जो जो आप डलवाना चाहें उन्होंने लिखा होता है। फिर जो एक मेरे ख्याल से बगैर किसी मशरूम्स के थी और एक मशरूम के साथ था, तो वो दूसरे मशरूम भी गए हैं। और फिर जी केज़े, मेरे मियाँ के पिज़्ज़े बहुत पसंद किए जाते हैं, दूर दूर तक इनकी धूम है। 5-6 गाँव तकरीबन जो है ना हमारे ऑर्डर आते हैं, और सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारी दुकान पे सेल होता है। बाकी सारी चीज़ें भी जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है ना वो चलता है यहाँ पे। रिजवान के पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों ने आके स्पेशल कहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का। वो जो मेरी दोस्त आई हुई थी ना कल परसों, उसने भी रिजवान को स्पेशली कहा कि हमने तुम्हारी कल परसों जो खाना मंगवाया था ना तो पिज़्ज़े बहुत मज़े के थे। तो वाकई पिज़्ज़ा मेरे मियाँ का बहुत मज़े का होता है, इनकी थाई और ऊपर जो भी इन्होंने टमाटो पेस्ट बनाया होता है सब कुछ। तो यहाँ जी वेजी पिज़्ज़े भी दोनों रेडी हो गए थे। तो चलें जी, अगर आपको भी अच्छे लगे मेरे मियाँ के पिज़्ज़े शक्लन खा के तो आप देख नहीं सकते, लेकिन जिस किसी ने खाए ना उसने वाह वाह की है। तो चलें मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है देश परदेश समना देओल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।